ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग करेंगे रिवीजन वर्क। ठीक है। आज हम लोग जो पहले पार्ट कर चुके हैं उसी का फिर से अभ्यास करेंगे। ठीक है। ओके। तो ये बताइए कि सबको ये जो माता का आंचल पाठ था सबको समझ में आया अच्छे से? ओके। तो अब मैं वन बाय वन नाम लेके सबका पूछूंगी कुछ कुछ प्रश्न। उसके उत्तर आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग अगर समझ में आया है तो बताने हैं। अगर कोई परेशानी है तो हम लोग उसका सोल्यूशन अभी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला मैं पूछती हूँ तुषार। तुषार, आवाज आ रही है बेटा? ये कहानी क्या कहानी है? माता का आंचल क्या कहानी है? मुझे पहले कहानी बताओ थोड़ा उसके बारे में कि आपने अब तक कहानी के बारे में समझा क्या है। तुषार, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम बेटा। आप सब अभी मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। हम लोग उसका सोल्यूशन अभी निकालेंगे। ठीक है, उसको हम लोग अभी हल करेंगे। चलिए, यस बेटा तुषार। ओके। हम्म। कोई बात नहीं, अपने शब्दों में बताओ, नो प्रॉब्लम बेटा। इस टाइम हम लोग कोई प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं कि आपको पूरा हिंदी में टोटल जाना है। आप मुझे सिर्फ कहानी बताओ। हम्म। हम्म। ओके तुषार। ओके तुषार, ये आपके हिसाब से है। राघव, आपने पढ़ा है कहानी को बेटा? आप तो क्लास में रहते थे। आपके अकॉर्डिंग ये क्या कहानी है? हम्म। 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 ओके। ओके, चलो कुछ याद है। कनक। कनक, यस बेटा, अकॉर्डिंग टू यू स्टोरी क्या है इस कहानी की? मतलब ये क्या कहानी है? हम्म। 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 वेरी गुड। हम्म।
ओके, प्रतीक, अकॉर्डिंग टू यू बेटा, प्रतीक, यस, अकॉर्डिंग टू यू स्टोरी क्या है, ये जो कहानी है क्या है? हम्म, हम्म, गुड गुड, वेरी गुड। हम्म, ओके, प्रतीक ने भी काफी कुछ हद तक ठीक बताया। अक्षत, अक्षत, यस बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, आपको कितना समझ में आया? हम्म, हम्म, ओके, गुड, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने ये कहानी का प्रतीक ने, कनक ने और राघव ने छोटा छोटा हिस्सा आप लोगों के सामने रखा। तुषार बेटा, जो आपने कहानी बताई वो अलग है इससे, क्योंकि यहाँ पर माँ का रोल ज्यादा नहीं दिखाया गया है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो लेखक हैं, ठीक है, सहाय जी, उन्होंने अपना बचपन ही यहाँ पर बताया है, अपने बचपन की कहानी को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है अपनी लेखनी के द्वारा। और उनका बचपन का नाम भोलानाथ इसलिए पड़ा था कि उनके पिताजी उनको साथ में पूजा में बिठाते थे, और जब पूजा हो चुकती थी तो वो उनके माथे पर क्या करते थे, 3 उंगलियों से यहाँ पर त्रिकुंड बना देते थे भभूत का। ठीक है, भभूत क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा भभूत का, तो चंदन या भभूत जो भी होता है उसका यहाँ पे लेप लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, जो शंकर महादेव, शंकर जो लगाते थे, शिव जो लगाते थे, उस तरीके का टीका उनके माथे पर लगा देते थे, और वो उस टीके में बहुत ही प्यारे लगते थे, इसलिए उनके पिताजी उनको भोला भोला कहकर पुकारते थे, और इसके बाद उनका नाम भोलानाथ ही पड़ गया। वैसे तारकेश्वर नाथ उनका नाम था। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बच्चा है जिसका अपने पिता से अधिक लगाव है, अपनी माँ से भी ज्यादा उनका जो लगाव है वो अपने पिता से है। उनका उनकी पूरी दिनचर्या जो होती है, खेलना और हंसी ठहाके करना, अपने दोस्तों के साथ भी जब वो जाते थे और मछलियों को खाना खिलाने जब जाते थे, वो सारी दिनचर्या उनके अपने पिता के साथ ही होती थी। उनका अपनी माँ से सिर्फ इतना होता था, अपनी माँ के पास जाना कि उनको खाना खिला दे, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि पिता लोग खाना बच्चे को भरपेट नहीं खिला सकते, भर तो माँ के हाथ से ही बच्चे का पेट भरता है। ठीक है, एक चीज ये, और दूसरी चीज ये होती थी कि वो पकड़कर अपने बच्चे के भोलानाथ के सर में तेल चुपोड़ देती थी, मतलब खूब ढेर सारा तेल डालकर उनकी चुटिया बना देती थी, और नीचे एक लट्टू सा लगा देती थी, और उनको अच्छे से तैयार करके वो ऐसे लगते थे जैसे श्री कृष्ण हो। तो इस तरीके का उनका बस माँ से इतना ही लेना देना था। उसके आगे जो भी उनकी दिनचर्या होती थी, उनका खेलना कूदना, हंसी ठहाके करना, और अलग अलग तरीके के जो वो खेलते थे, वो सब अपने पिता के साथ ही खेलते थे। और उनके खेल किस प्रकार के होते थे? पहला खेल जो इसमें आपकी पाठ्य पुस्तिका में बताया गया है, पहला खेल था उनका, पहला था उनका कि घरौंदे बनाना। ठीक है, दूसरा उनका खेल था कि वो किसी भी, जैसे कि एक सोच लिया कि एक दुकान है, दुकान में खील बतासे रखे हैं, मिठाई वाले की दुकान बना दी गई है, और उस पे ग्राहक आते हैं, और ग्राहक क्या करते हैं, वो पत्तों के या दफ्ती के पैसे बनाकर
उनको देते हैं और उसके बदले में उनको नकली की मिठाई देते हैं। तो एक तरीके का ये दुकान वाला खेल भी हुआ, घरौंदे वाला खेल भी हुआ। फिर उसके बाद था उनका जो मनपसंद खेल था, एक था खेती-बाड़ी करना। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या करते थे, अपने चबूतरे को ही अपना खेत समझ लेते थे। अपने दोस्तों को बैल बनाकर उनपे हल जमाकर खेती कर लेते थे। वो खेती बहुत जल्दी उग भी जाती थी और उसको वो बेचकर पैसा भी कमा लेते थे। तो इस तरीके के उनके खेल थे। और अपने पिताजी के साथ क्या होता था, उनको कुश्ती करना बहुत पसंद था। ठीक है, जैसा कि अक्षत बता चुका है कि वो WWE है, WWF नहीं है। तो वो उसी तरीके की फाइट अपने पापा के साथ करते थे और बहुत खुशी उनको उसमें मिलती थी। उनके पिताजी जो थे, वो झूठ-मूठ का उनसे हार जाते थे। चारों खाने चित्त होकर वो लेट जाते थे और कहते थे मैं हार गया। और जो तारकेश्वर थे, भोलानाथ जो थे, उनको लगता था कि मैंने सही में अपने पिताजी को हरा दिया और वो बहुत खुश हो जाते थे। और एक और गेम था उनके अपने पिताजी के साथ कि वो अपने पिताजी की मूँछों को क्या करते थे, छूते थे। उनके पिताजी उनको अपनी मूँछें चुभो देते थे, जिससे वो बहुत खिलखिलाकर हँस पड़ते थे। ठीक? और एक और जो उनका खेल था, वो था कि विवाह जो बच्चों की गुड़ियों की शादी करना। तो उसमें क्या होता था कि जो बकरी थी उस पे बैठ जाया जाता था, उसको घोड़ा समझ लिया जाता था और चूहेदानी जो होती है, उसको क्या बनाया जाता था, डोली बना दिया जाता था। तो उसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके आता था। जब डोली वापस आती थी, तो पिता डोली का पर्दा हटाकर देखते थे कि दुल्हन का मुंह कैसा है। ये देख के बच्चे और खुश हो जाते थे और वहां से भाग जाते थे। तो कुछ इस तरीके के खेल होते थे। और पिता के साथ बचपन क्या था उनका कि अपने पिता के कंधे पर बैठकर ही वो मछली को चारा देने जाते थे। हाँ, और बीच-बीच में जो पेड़ नीचे झुके होते थे, उनकी डाल पर बिठाकर उनके पिताजी उनको झूला झुलाते थे। मतलब उनका अपने पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। इतना कहानी सबको क्लियर हुई? तुषार बेटा अब क्लियर हुआ आपको बच्चे? ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में ये बताया गया कि अपने पिता के साथ इतना ज़्यादा लगाव होने के बाद क्या होता है कि बच्चे को जब वो खेल रहा होता है, चूहे के जो बिल होते हैं, उनमें जब पानी डाल रहा होता है, बदमाशी कर रहा होता है, तो वो चूहा निकलने की जगह वहाँ से उस बिल में से साँप निकल आता है। ठीक है? और जैसे ही साँप निकलता है तो सारे बच्चे सरपट दौड़ते हैं, कोई काँटों में गिरता है, कोई झाड़ी में गिरता है, कोई कंकड़ीली ज़मीन पर गिरता है। इससे सबको सारे बच्चों को चोट लगती है और भोलानाथ को भी चोट लगती है। तो जो भोलानाथ है, उसके पिताजी घर के बाहर ही बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते हैं। तो आप लोग की सोच में मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर किसी का इतना लगाव अपने पापा के साथ है तो जब चोट लगेगी तो वो पापा के पास ही जाएगा, अपने पिता के पास। लेकिन यहाँ बताया गया है कि बच्चे का प्रेम जो असली प्रेम होता है, वो माँ के साथ ही होता है। जबकि पूरा टाइम उसके पिता उस पे ध्यान देते थे, पूजा-पाठ, उसका पढ़ाना-लिखाना, उसका खेल, सब उसके पिता देखते थे। लेकिन जब उसको चोट लगी तो सीधा कहाँ भाग के गया? वो अपनी माता के पास भाग कर गया और अपनी माता के गोदी में जाकर छुप गया। उसकी माँ ने भी उसको सीने से प्यार से सीने से लगा लिया और उसके साथ वो उसको इतनी चोट में देखकर, उसको रोता देखकर माँ का भी रोना छूट गया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है? तो वो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि उनके मुँह से एक शब्द तक ना निकल पाया और वो सा ही करते रह गए और सिसकियाँ लेते रह गए। ये देख के माँ और घबरा गईं, उनकी चोट पर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी क्या कहते हैं बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है बेटा, तो वो हल्दी का लेप उन्होंने उस पर लगाया और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। पिता ने भी जब जल्दी से देखा कि जब भोलानाथ अंदर रोते हुए भागे हैं, तो वो भी पीछे भागते हुए आए और उन्होंने कोशिश की कि भोलानाथ को अपने सीने से लगा ले। लेकिन भोला ने क्या किया? मना कर दिया। भोला ने जाने से मना कर दिया और वो अपनी माँ को और ज़ोर से चिपट गया। तो यहाँ पर जो कहानी का पूरी कहानी का जो सार निकलता है, वो ये निकलता है कि एक बच्चा है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसके पिता भी उससे मित्र की तरह बर्ताव करते हैं, उसको कभी चोट नहीं लगने देते। इवन अगर वो बदमाशी भी करता है और किसी के द्वारा वो डाँट भी खाता है, तो उसको डाँट से बचाकर
उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। तो यहाँ तक बताया है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बाद भी अगर बच्चे को कोई चोट लगती है, किसी तरीके की तकलीफ होती है, तो सीधा कहाँ जाता है? आप लोग बताइए, सीधा कहाँ जाता है बच्चा? अपनी माँ के पास। ठीक है, वो अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसको जो सुकून अपनी माँ के पास मिलता है, अपनी चोट से राहत जो अपनी माँ के पास मिलती है, वो उसको कहीं नहीं मिल सकती। इसी वजह से इस कहानी का नाम माता का आंचल रखा गया है। जबकि इस पूरी कहानी में जो चीजें, जो दृश्य आपके सामने दिखाए गए हैं, जो आपने पढ़े हैं, वो सब पिता के साथ ही हैं। एक के बाद एक सीन जो है वो सब पिता के साथ हैं। लास्ट में जो दिखाया गया है, माँ के पास वो भाग के जाता है, किंतु पाठ का नाम माता का आंचल है इसी वजह से है कि एक बच्चे का जो असली लगाव होता है, जो दर्द में पता चलता है, वो होता है माँ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। स्वधा, क्लियर हुआ बेटा? स्वधा खन्ना, अलीमुल हसन, प्रतीक, जुहेब, जुहेब, ओके। अब ये कहानी आप सबको समझ में आ गई। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी ऐसा प्रश्न, एक बार सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में देख लीजिए, कोई भी ऐसा प्रश्न जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, मैं उसको भी समझा सकती हूँ। आज हम लोग का दिन यही है कि हम लोग रिवीजन करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को आप लोग बताइए, हम लोग उसको मिलके सॉल्व करेंगे। तो कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में ना आ रहा हो, उसके बाद मैं प्रश्न पूछना स्टार्ट करूंगी, तो उससे पहले आप लोग पूछ लीजिए। नेताजी का चश्मा, बेटा ऐसा करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्न जब होगा हम लोग का, तो हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ का रिवीजन करेंगे। और ओके, अभी हम लोग कर रहे हैं माता का आंचल। तुषार, ओके? तो आज हम लोग माता का आंचल कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलती रहती हूँ क्लास में कि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछो। अब देखो, तुषार ने आज मुझसे नेताजी का चश्मा का पूछा है, तो मैं, नो प्रॉब्लम बेटा, हम लोग नेताजी का चश्मा जो पार्ट है, हम लोग आपके जितने भी अब तक चैप्टर कराए हैं उसका एक एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है? हाँ, भोलानाथ जो था, आप लोग को मैं वर्बली बता रही हूँ कि भोलानाथ अपने पिताजी के साइड में आकर बैठ जाता। जब उनके पिताजी पूजा करते थे तो वो उनके साइड में आकर बैठ जाता था और अपने पिताजी को पूजा करता हुआ देखता था। ठीक है? और और रामायण का, जब उनके पिताजी किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे। ठीक है? रामायण का पाठ करते थे और वो शिव भक्त भी थे, मतलब उनके पिताजी शिव भक्त थे। तारकेश्वर के पिताजी ने इसलिए भोलानाथ का नाम भोला रखा था। अपने समीप बैठाकर शिशु के माथे पर वो भूभूत का तिलक लगा देते थे, मतलब त्रिकुंडाकार लगा देते थे। उसकी लंबी जटाएं शिशु को कहने, उसकी लंबी जटाएं देखकर शिशु को वो भोलानाथ कहने लगते थे। फिर तारकेश्वर नाथ ना कहकर धीरे धीरे उसका भोलानाथ नाम पड़ गया था। ये तो सबको क्लियर हो गया है। अब पूजा पे क्यों बिठाते थे? पिताजी पूजा पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, तो उनके बगल में बैठा भोलानाथ आईने में अपना मुंह देखता था। मतलब वो पूजा पाठ करते थे, ये बैठ तो जाता था पास में आकर और आईने में अपने मुंह को देखता रहता था, मतलब अपने को निहारता रहता था। पिताजी भी जब भोलानाथ की ओर देखते तो शिशु भोलानाथ लजाकर कुछ मुस्कुराकर आईने को नीचे रख देता था। ऐसा करने पर भी पिताजी मुस्कुरा देते। मतलब पूजा के टाइम पर क्या करता था भोलानाथ, क्यों बिठाते थे? हाँ, कि वो रामायण सुनेगा तो उसको अच्छी बातों का ज्ञान होगा। लेकिन भोलानाथ क्या करता था? अपने पिताजी के साइड में बैठकर वो आईना लेकर अपनी सूरत देखने लगता था, अपने को निहारने लगता था और मुस्कुराने लगता था। और ये देखकर उसके पिताजी भी उसको देखकर मुस्कुराने लगते थे, उसकी ये हरकत देखकर, और भोलानाथ शर्मा जाते थे और आईने को नीचे रख देते थे। इतना समझ में आया? ओके, और कोई प्रश्न? यस बेटा, ऑल राइट।
सेकंड क्वेश्चन विच वन बचे? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ओके, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी बच्चा, आप साइकोलॉजी बच्चे की देखिए कि कोई भी बच्चा बहुत रो रहा है और अगर उसके सामने उसके साथी आ जाते हैं और खेलकूद करने लगते हैं तो बच्चा सब कुछ भूल भाल कर थोड़ी देर में फिर से खेलना शुरू कर देता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताई है कि जो बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि हीन भावना लगती है कि अगर मैं इन लोगों के सामने रोऊंगा तो ये सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरा मजाक बनाएंगे। तो एक ये भी रीजन था कि वो सब कुछ रोना धोना भूल कर अपने साथियों के साथ फिर से खेलने लगता है। ठीक है, तो दो रीजन थे। पहला कि क्योंकि वो खुद एक बालक था तो बालकों को देखकर वो अपना रोना धोना भूल जाता था और उनके साथ खेलने लगता था। और दूसरा रीजन ये था कि जब बच्चा रोता है दूसरे बालकों को देखकर उसको हीन भावना महसूस होती है, हीन भावना को उसको लगती है, तो वो क्या करता है कि ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो सब अपना रोना धोना भूलकर उनके साथ खेलने लगता था। श्रेया बेटा क्लियर हुआ ये? ओके, इसके अलावा प्रतीक कोई प्रश्न है बेटा? हाँ यस तुषार। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 13। वेट 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 वेट, भय कंपित भोलानाथ का चित्रण कीजिए। ठीक है, वहां पे ये पूछा गया है कि जो भयभीत, जो सांप से डरा हुआ जो भोलानाथ था, जो बालक था, उसका उस टाइम क्या हाल था, आप बताइए। इसका प्रश्न का ये मतलब है। तो आप लोगों को मैं समझा दूं, भोलानाथ भय से मुक्त नहीं हो पा रहा था, मतलब उसके दिल से वो भय सांप का नहीं निकल पा रहा था। उसने हुक्का गुड़गुड़ाते पिताजी की पुकार को भी अनसुना कर दिया, मतलब उसके पिताजी से उसका बहुत प्रेम था, फिर भी उसने हुक्का गुड़गुड़ाते पिताजी की पुकार को अनसुना कर दिया और घर के अंदर की ओर भागा। क्यों भागा? अपनी माता के पास जाने के लिए। उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थी। सिसकियां, सिसकियां मतलब जब रोते हैं तो हमारी सांस रुकने लगती है करके हम लोग करने लगते हैं, तो यहाँ पर यही बताया है कि उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थी। सांसा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। सारा शरीर डर से कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। आंखें खोलना चाह रहा था पर खुल नहीं रही थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा था वो डर से भागा और उसने अपने पिताजी को हुक्का गुड़गुड़ाते देखा। पिताजी ने पुकार लगाई लेकिन उसको अनसुना करते हुए वो सीधा घर के अंदर भागा, अपनी माँ के पास भागा। सांस उसकी रुक रही थी, वो सिसकियां ले रहा था और पूरा बोल भी नहीं पा रहा था, सांसा बोल रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। ठीक है, और उसका शरीर कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखें खोलना चाह रहा था पर खुल नहीं रही थी। ठीक है, इतना समझ में आया तुषार? ओके, यस बेटा। हम्म, ये मैंने अभी आपको बताया था, फिर मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। शिशु का नाम पहले तो उनका बता दें कि वो तारकेश्वर उनका नाम था। ठीक है, उसका नाम भोलानाथ इसलिए पड़ा, तारकेश्वर अपने पिता स्वयं भोलानाथ अर्थात शिव के भक्त थे, मतलब वो शिव के भक्त थे। जो भोलानाथ थे वो अपने पिता की तरह शिव के भक्त थे। अपने समीप बिठाकर शिशु के माथे पर भभूत का टीका लगाकर, त्रिकुंडाकार में तिलक लगाकर, लंबी जटाओं के साथ शिशु को कहने लगते थे कि बन गया भोला। कि जब वो भी शिव के, उनके पिता शिव के भक्त थे तो बच्चा भी शिव का भक्त था। तो पिता क्या करते थे कि जब वो पूजा में बैठते थे तो उनके माथे पर त्रिकुंडाकार भूत का टीका लगा देते थे और उनकी जटाएं थे, उनके लंबे बाल थे, तो वो ऐसे लगने लगते थे कि जैसे वो शिव का रूप हो। और उनके पिता उनको भोला कहकर पुकारते थे। और जब वो भोला कहकर पुकारते तो इसी वजह से तारकेश्वर का नाम भोलानाथ पड़ गया। तुषार इतना समझ में आया बच्चे? और कोई क्लास में अच्छा ईश, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भोलानाथ भयभीत होकर बाग से, वेट बेटा, हाँ यस, हाँ हाँ
यहाँ पर बेटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं कि पहले जो ग्राम्य जीवन था, जो गाँव का जीवन था और आज के गाँव के जीवन में क्या फ़र्क है, ठीक है? किताबी भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही पॉइंट्स, मोटे-मोटे पॉइंट्स बताती हूँ। पहली बात तो, पहले बहुत बड़े-बड़े, जैसे कि शहर में, शहरी जीवन में होता था कि संयुक्त परिवार होते थे, गाँव में भी बहुत बड़े-बड़े परिवार, वहाँ पे पूरे कुनबे होते थे। ठीक है, लेकिन आज क्या हो गया है, परिवार छोटे हो गए हैं, ठीक है, परिवार सीमित हो गए हैं। पहला क्या आपका पॉइंट बनता है कि पहले परिवार जो होते थे, परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे गांव में भी, लेकिन आज परिवार सीमित हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बनता है आपका कि आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, ठीक है, वो तो हो गया आपका, सिमट गए हैं। पहले चबूतरे, पहले सब लोग जितने घर के लोग होते थे, बड़े बूढ़े, वो लोग चबूतरे पर बैठकर एक दूसरे से बात किया करते थे, और आजकल चबूतरे घरों के आगे मिलते तक नहीं है, क्योंकि जगह की कमी हो गई है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पहले घरों के आगे चबूतरों पे बैठकर लोग पंचायत किया करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। आजकल चबूतरों का चलन भी खत्म होता जा रहा है। तीसरी चीज मैं आज के अकॉर्डिंग, आज के समय के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि फोन आदि जो होते थे ये शहरों में ही यूज होते थे पहले, लेकिन आज क्या है, पहले वहां पे फोन, मोबाइल, ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन ये जो व्यवस्था है वो आजकल गांव में भी आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद पांचवी चीज मैं आपको बताऊं कि पहले गांव में क्योंकि बिजली ही नहीं हुआ करती थी, तो टीवी आदि का होना तो नामुमकिन था, लेकिन आज बिजली के पहुंच जाने से वहां पर टीवी आदि सब मिलते हैं, जिसके कारणवश जो बच्चे हैं वो बाहर खेलना भूलकर अपने घरों में ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है कि आज की नई संस्कृति के बच्चों को धूल मिट्टी से बचाती है, आज की जो नई संस्कृति है बच्चों को धूल मिट्टी से बचाती है, जबकि पहले के बच्चे खूब धूल मिट्टी में खेलते थे। इस समझ में आया बच्चे? ये सब चीजें होती हैं पहले के जमाने में, पहले का मतलब चाहे शहरी जीवन ले लो चाहे ग्रामीण जीवन ले लो, तो पहले में और आज में बहुत फर्क है। कुछ बच्चे होंगे इनमें से जिनका, जो कभी कभी गांव जाते होंगे या कभी गांव देखा होगा, तो उनको खुद पता होगा कि उनके मम्मी पापा अपने गांव की कैसी बातें बताते थे, और आज का गांव कैसा है, सब चीजें चेंज हो चुकी है गांव में भी, ठीक है। तो ओके, अब इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? वेट, राघव, यस बेटा आप बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, वो बताओ क्या था, क्वेश्चन क्या था बच्चे? क्वेश्चन बताओ बच्चे मुझे, राघव। हाँ, भोलानाथ को सिसकते देख माँ का स्नेह फूट पड़ा कैसे, क्योंकि क्या थे, भोलानाथ तो पहले अपनी माँ के पास आते ही नहीं थे, सिर्फ खाना खाने या तेल लगवाने, तो माँ का भी इतना ज्यादा उनसे अटैचमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा भोलानाथ जो था सिसकता हुआ भय से कंपित भागा भागा माँ की गोद में आकर छुपा, तो माँ स्नेहवश डर गई, मतलब माँ उसको इतना प्यार अपने बच्चे के लिए उमड़ा कि वो डर गई, और डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर जोर से रो पड़ी, मतलब अपने बच्चे को वो रोता देखकर वो जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़कर अधीर होकर भोलानाथ को भय के कारण पूछने, भय जो उसको हो रहा था उसका कारण पूछने लगी, मतलब तुम क्यों डर रहे हो बेटा। कभी अंग भरकर दबाने लगी, तो कभी अपने आंचल से पोंछकर उसे चूमने लगी, झटपट हल्दी पीसकर घावों पर लगा दी, माँ बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड प्यार से उसे गले लगा लेती। राघव, क्लियर हुआ बेटा? देखो एक नॉर्मल सी बात देख लो, अब तो आप लोग बड़े हो चुके हो, लेकिन जब छोटे थे, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, अगर आपको चोट लग गई तो मम्मा पहले आपको डांटती नहीं थी, सबसे पहला मम्मी का काम होता था आप लोगों को अपने पास अच्छे से बिठाना या आपसे पूछना कि बेटा कैसे चोट लगी, हुआ क्या। अक्षर तुम्हारी बात नहीं कर रहे बेटा, लेकिन ज्यादातर मम्मियों का होता था, ठीक है। ठीक है वो
तो ये सब चीजें होती हैं। देखो, बॉयज की हैंडलिंग में और गर्ल्स की हैंडलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है? जो ममा होती है, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बॉयज की हैंडलिंग एकदम डिफरेंट होती है, गर्ल्स की हैंडलिंग एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है? बॉयज को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ममा को रखना पड़ता है, रखना पड़ जाता है, ठीक है? लेकिन कहलाते हैं मम्माज बॉय ही। बॉयज का क्या होता है, मम्माज बॉय ही कहलाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मम्मा प्यार करती हैं, पर उसको दिखाने का तरीका अलग होता है। बिकॉज जो लड़कों के खेल होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उनको कुश्ती लड़ना पसंद होता है, कार्ड्स देखना पसंद होता है, अपने उनके गेम भी अलग होते हैं। और गर्ल्स के क्या होते हैं, थोड़े शांत खेल होते हैं, ठीक है? थोड़े से शांत होते हैं। और बॉयज के थोड़े से क्या होते हैं, लाउड होते हैं। तो इसलिए अक्षत, वो तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मम्मा पीट देती है, लेकिन जो हर माँ का जो पहला रिएक्शन होता है कि अगर बच्चे को बाहर चोट लगी, घर की बात नहीं, अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है घर से बाहर, तो मम्मा का पहला क्या रिएक्शन होता है, मेरा बच्चा, वो तो ठीक है, साइकिल को जुआ हुआ हुआ है, बाइक को जो हुआ है कोई बात नहीं, बट मेरा बच्चा ठीक है। तो यहाँ पर वही रिएक्शन माँ का दिखाया गया है कि जब उस बच्चे ने सांप को देखा, वो भागा भाग आया, तो माँ ने पूछा हुआ क्या है, तुम इतना रो रहे हो? तो वो जानने से पहले अपने बच्चे को रोता देखकर रो पड़ी, ठीक है? और उसको सीने से लगा लिया, और उसके बाद उसके जो चोट लगी थी उस पर लेप लगाया। आप समझ में आ गया? ओके। कनक, आप बता, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, भोलानाथ भयभीत होकर बाघ से क्यों भागा? वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो बेटा, ये जो अभी मैंने आपको समझाया था, जो इससे पहले प्रश्न था, ऑलमोस्ट उसका आंसर इसी में बन जाता है। कैसे? कि जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं। जैसे अक्षत ने बोला कि मम्मी तो पीट देती थी, तो उनके पीटने में भी एक डर था कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत चीज ना हो जाए, ठीक है? वो सब बच्चे खाते हैं बेटा। और एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, सबको क्लियर कर दूं कि जब मम्मा पापा मारते हैं तो हमेशा सही बात के लिए मारते हैं। इतना याद रखना, जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। जब हम छोटे थे हमको भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं बता रही हूँ, जब मम्मा पापा किसी चीज पे हाथ उठाते हैं, मतलब कोई बात पे हाथ उठाते हैं, तो जरूर उसके पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है? इतना हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हो, टीनेजर हो, चीजें बदलेंगी, मम्मा पापा का रिएक्शन भी चेंज होगा। तो पहले ही बता दो कि जब हाथ उठाने का बिल्कुल चरम सीमा पे जब चीज होती है, तभी माँ बाप का हाथ उठता है, ठीक है? तो आपको ये जो क्वेश्चन है, कनक बता रही हूँ, पिता का अपने साथ शिशु को नहलाना धुलाना, पूजा पे बिठाना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बिठाकर गंगा ले जाना, और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झूलाना, कितना मनोहरी दृश्य उत्पन्न करता है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों पर चुम्मा, और बच्चे के द्वारा मूछें पकड़कर बनावटी रोना रोने का नाटक, और शिशु को हंसा पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। फिर माँ का क्या है, माँ के द्वारा गौरस भात, तोता मैना आदि के नाम का निवाला खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु के सिसकने पर माँ का रो जाना और उसको चुप कराना। यहाँ पर माँ का जो प्रेम है वो आपके सामने दिखता है। इतना समझ में आ गया कनक? ओके। तो आज मुझे लगता है कि ये पार्ट सबके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग रिवीजन के लिए, हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़े बेटा, डोंट वरी, हम लोग सबका रिवीजन करेंगे। ओके। तो इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट न्यू चैप्टर लेंगे, और न्यू चैप्टर लेने के बाद हम लोग सारे जितने भी अब तक चैप्टर्स थे सबका एक एक बार रिवीजन कर लेंगे। ओके क्लास? ओके, बाय बाय क्लास।